नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। आज हम देखेंगे 12 अगस्त 2026 को निफ्टी का संभावित रुख और इस प्रेडिक्शन में हम केवल एक फैक्टर पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम देखेंगे विंशोत्तरी दशा, प्लैनेट सिग्निफिकेशन, हाउस कस्प, मून नक्षत्र, मून सबलॉर्ड और दिन की प्रमुख एस्ट्रो विंडोज़। सबसे पहले दशा। 12 अगस्त से निफ्टी के चार्ट में बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा और शनि की सूक्ष्म दशा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है बुध, क्योंकि नेटल चार्ट में बुध 11वें भाव में है और उसकी कनेक्शन 5वें, 6वें, 10वें और 11वें भाव से बन रही है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में 5वां भाव स्पेकुलेशन, 6वां कंपटीशन और ओवरकमिंग, 10वां मार्केट एक्शन और 11वां गेन या रिजल्ट को दर्शाता है। इसलिए बुध की यह स्थिति ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव फाउंडेशन देती है। सूर्य की प्रत्यंतर दशा। अब सूर्य की बात करें, सूर्य भी 11वें भाव में है और उसका स्टार लॉर्ड चंद्रमा है, जबकि सब लॉर्ड बुध है। इससे फिर से 11th हाउस गेन कनेक्शन एक्टिवेट होता है, लेकिन सूर्य का 12वें भाव से भी संबंध होने के कारण तेज़ी के साथ प्रॉफिट बुकिंग और अचानक रिवर्सल की संभावना बनी रहती है। शनि की सूक्ष्म दशा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, शनि। शनि 5वें और 6वें भाव का स्वामी है और इसका स्टार लॉर्ड बुध है। इसलिए शनि भी बुध के माध्यम से 5, 6, 10, 11 की चेन को एक्टिवेट करता है। यानी दशा स्ट्रक्चर में स्पेकुलेशन, मार्केट एक्शन और गेन तीनों का कनेक्शन मजबूत है। इसलिए 12 अगस्त का मूल बायस मुझे बुलिश दिखाई देता है, लेकिन यह सीधी एक तरफा तेज़ी नहीं है। इसमें वॉलेटिलिटी और पुल बैक दोनों रहेंगे। अब मून सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग देगा। 12 अगस्त की शुरुआत में मून का कॉम्बिनेशन है मून मरकरी मरकरी, यानी मून का स्टार लॉर्ड भी मरकरी है और सब लॉर्ड भी मरकरी है। और मरकरी हमारे चार्ट में 5th और 11th कस्प का महत्वपूर्ण ग्रह है। इसलिए मार्केट ओपनिंग के बाद मरकरी एक्टिवेशन को बहुत महत्व देना होगा। पहली महत्वपूर्ण विंडो सुबह 9:30 से 10:06। इस समय मरकरी और मून की कॉम्बिनेशन मार्केट को सपोर्ट करती है। इसलिए अगर शुरुआती वॉलेटिलिटी के बाद निफ्टी संभलता है तो इस विंडो में अपसाइड मूव की संभावना बढ़ेगी। संकेत पॉजिटिव बुलिश। दूसरी महत्वपूर्ण विंडो 10:26 से 10:49। यहाँ मार्स एक्टिवेट होता है। मार्स की चार्ट में 8th हाउस कनेक्शन होने के कारण ये केवल तेज़ी की विंडो नहीं है, ये मेजर मूवमेंट या रिवर्सल विंडो है। इस समय मार्केट में तेज कैंडल ब्रेकआउट या अचानक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसलिए इस विंडो को ख़ास तौर पर वॉच करना चाहिए। मिड डे फेज़ लगभग 11 से 12 बजे। यहाँ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन या टेम्परेरी वीकनेस की संभावना बढ़ती है। अगर इस दौरान निफ्टी नीचे आता है तो केवल इस वजह से पूरे दिन का बुलिश व्यू बदलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मूल दशा और कस्प स्ट्रक्चर अभी भी 5, 6, 10, 11 को एक्टिवेट कर रहा है। दोपहर की रिकवरी। 12:14 के बाद मून का सबलॉर्ड मरकरी से बदलकर वीनस हो रहा है। वीनस का कनेक्शन 2nd और 11th से बनता है। इसलिए 12:14 के बाद मार्केट में फिर से फाइनेंशियल सपोर्ट और रिकवरी का संकेत मिलता है, विशेषकर 12:14 से 13:09। ये रिकवरी फेज़ हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण आफ्टरनून विंडो अब आती है। दिन की मेरी सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग 14:24 से 15:14। यहाँ फिर से मरकरी एक्टिवेशन आता है और मरकरी हमारे चार्ट में 5th और 11th हाउस स्ट्रक्चर से स्ट्रांगली जुड़ा है। इसलिए यदि दिन के पहले हिस्से में कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिलता है तो 14:24 के बाद निफ्टी में दूसरा बड़ा अपसाइड अटेम्प्ट बन सकता है। विशेष रूप से 15:06 से 15:14 जुपिटर इन्फ्लुएंस के कारण
ये फेज़ पॉजिटिव हो सकता है। क्लोजिंग फेज़, मून का सबलॉर्ड सूर्य की तरफ जाता है। यहाँ 11th के साथ 12th हाउस इन्फ्लुएंस भी सक्रिय होता है, इसलिए क्लोजिंग के आसपास प्रॉफिट बुकिंग, वॉलेटिलिटी या अचानक डायरेक्शन चेंज देखने को मिल सकता है। फाइनल निफ्टी व्यू, तो 12 अगस्त का हमारा फाइनल केपी एस्ट्रो व्यू है निफ्टी बुलिश विद वॉलेटिलिटी। पैटर्न कुछ इस तरह रह सकता है। ओपनिंग वॉलेटिलिटी 9:30 से 10:06 अपसाइड अटेम्प्ट, 10:26 से 10:49 मेजर मूवमेंट या रिवर्सल जोन, 11 बजे से 12 बजे तक कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग, 12:14 से 13:09 रिकवरी, 13:10 से 14:20 साइडवेज वॉलेटाइल, 14:24 से 15:14 तक स्ट्रॉन्ग अपसाइड अटैम्प्ट। क्लोजिंग प्रॉफिट बुकिंग वॉलेटिलिटी। 3 समय विशेष रूप से याद रखें। पहली 9:30 से 10:06 पॉजिटिव, दूसरी 10:26 से 10:49 मेजर मूवमेंट, तीसरी 14:24 से 15:14 स्ट्रॉन्गेस्ट आफ्टरनून अपसाइड विंडो। 12 अगस्त को निफ्टी का मूल केपी स्ट्रक्चर बुलिश है। शुरुआती वॉलेटिलिटी के बाद अपसाइड अटेम्प्ट, दोपहर में कंसोलिडेशन और 2:24 के बाद एक मजबूत दूसरा अपसाइड मूव बनने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन 10:26 से 10:49 और क्लोजिंग फेज़ में रिवर्सल रिस्क को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये प्रेडिक्शन एस्ट्रो केपी फ्रेमवर्क पर आधारित है। इसे निश्चित मार्केट आउटकम या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माने।